हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी 9:06 हुआ है। कुछ ही वक्त में मार्केट खोलने वाला है एंड देखते हैं कहाँ पे ओपनिंग होता है मार्केट। कुछ ही टाइम बाद हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। अगर तुम अभी प्लान क्या है? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग अगर मैं आपको यहाँ पे जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसको मैं अगर दिखाऊं, तो ये एच डी एफ सी बैंक है। एच डी एफ सी बैंक अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है, राइट? पिछली बार भी यहीं से गिरा था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट का। एंड यहाँ पे अगर दूसरा मैं अगर दिखाऊँ आई सी आई सी आई बैंक, वो भी रेजिस्टेंस के पास है। तो दिख रहा है आपको ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वाला रेजिस्टेंस 16 दिसंबर 2024 पे मार्केट यहीं से एक मेजर सेलिंग आया था यहाँ पे। अभी इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग होने के बाद अभी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे के आसपास है मार्केट। ओके, एस बी आई क्या कर रहा है? एस बी आई भी रेजिस्टेंस के आसपास है। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लाइंस में शिफ्ट करता हूँ तो क्या दिख रहा है कि ये सपोर्ट था पहले, अभी ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करना चाहिए इसको। ओके, हमें जो बैंकिंग स्टॉक्स दिख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है से ऊपर की तरफ खुलता है मार्केट, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वहाँ पे सस्टेन करता है, देन वी विल नॉट गो फॉर द सेलिंग साइड। हमारा व्यू पॉजिटिव ही हो जाएगा फिर। ओके, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और वापस से नीचे आ जाता है, मतलब अपना प्रीवियस हाई जो है मार्केट का, जो लास्ट हाई है, जैसे कि ये लास्ट हाई है मार्केट का, इसके नीचे अगर वापस से आ जाता है तो हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। यहाँ से थोड़ा वो नीचे, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से पूरा एकदम नीचे चला जाएगा, नहीं। मे बी एक करेक्शन आ सकता है, एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, एक छोटा मोटा हमें सेल साइड मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर खोल के नीचे आया तो। लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। ओके, कोटक बैंक अगर हम बात करें तो कोटक बैंक भी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के आसपास है। लेट्स सी, सारे के सारे स्टॉक्स तो रेजिस्टेंस के आसपास है, मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी ये इसके नीचे आ गया तो ये भी सेल ऑफ हो जाएगा। रिलायंस भी अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के आसपास है। निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी एक आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन मार्केट में आ रहा है। दिख रहा है कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया है, यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग तो यहाँ पे है एटलीस्ट अभी। सेम ट्रेंड लाइन यहीं पे है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। मे भी एक छोटा मोटा सेल ऑफ हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है, राइट? लेट्स सी क्या होता है। मार्केट खोलने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। लेट्स सी। ओके, आई विल अपडेट यू। ओके, मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का गैप अप है। ओके, मार्केट खुल चुका है, यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है मार्केट का। यहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस तो दिख रहा है, लेकिन बाय करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। बाप रे, कॉल के प्रीमियम्स तो फट चुके हैं। मार्केट इज़ वेरी बुलिश है, वेरी बुलिश। ओके, यहाँ पे मैं दोनों प्रीमियम्स का चार्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ। ओके, आप भी देखो।
कॉल का प्रीमियम्स तो अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे 50,300 कॉल ऑप्शन मैंने बाइंग ऑर्डर दे दिया है यहाँ पे। ओके, सो टारगेट देखते क्या होता है। ओके, टारगेट देखते हैं। टारगेट तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक कभी ले सकता हूँ अगर लेना है तो, लेकिन इतना लंबा मेरे को नहीं लगता कि कोई लोग होल्ड करेगा। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। इसको अगर नहीं ब्रेक कर पाया तो यहाँ से ये नीचे भी गिर सकता है। निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाना स्टार्ट कर चुका है। लेट मी सी द हायर टाइम फ्रेम्स। निफ्टी थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स क्या कर रहे हैं भाई? व्हाट आर द बैंकिंग स्टॉक्स डूइंग? सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स तो पॉजिटिव है। सब ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया भाई, सब ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया। निफ्टी वापस से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, निफ्टी वापस से ऊपर जा रहा है। हाँ, एक्चुअली सुबह के टाइम पे, इस टाइम पे ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है इस समय मार्केट। यहाँ से तुरंत भी गिर सकता है। ओके, तुरंत यहाँ से डायरेक्ट फॉल भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि इस समय या तो कल जिसने पोजीशंस बनाए हैं, कल मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें जो लोग पोजीशन बनाए हैं वो आज या तो एग्ज़िट हो रहे हैं या तो और ऐड कर रहे हैं अपने पोजीशंस पे। तो इसलिए इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है सुबह के टाइम पे। जब आप देखोगे 10 बजे, 10:30 बजे के बाद से थोड़ा सा मार्केट ठंडा हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा बहुत लर्निंग मैं आपको दे पा रहा हूँ। सो ये ट्रेड चल रहा है तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए था। मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया है कि अगर 850 लेवल को अगर ब्रेक करता है तो 1000 तक भी हमारा टारगेट जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट मैंने जब स्टार्ट किया था तो सुबह मेरा माइंडसेट पे क्या था कि मैं सेल साइड जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्यों मैं सेल साइड जाऊंगा और कब मैं जाऊंगा सेल साइड? जब मार्केट अपना पहला लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा, अपने रेजिस्टेंस को सस्टेन करेगा। ओके, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊं, बैंक निफ्टी का कहाँ पे गया, ओके, सो अभी देखो ये मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, राइट? दिख रहा है आपको? मैंने क्या बोला था कि अगर रेजिस्टेंस के, इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर आया मार्केट तो हमें यहाँ पे सेल साइड जाना है। लेकिन मार्केट आया क्या? नहीं आया। मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे देखो,
मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी, नीचे आया, फर्स्ट लो कहाँ पे क्रिएट किया ये, और ये क्या है, एक पहले का रेजिस्टेंस है मार्केट का, राइट। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक जोन है जो जिसको मैंने पहले से मार्क किया हुआ था, तो यही से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने क्या किया, हायर लो यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब लो हायर लो यहाँ पे क्रिएट कर चुका है मार्केट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अभी रिसेंटली मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो अभी हम डरना चालू कर दे क्या, नहीं, जब तक मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करता, इसके इस लो के ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, तो होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लो टूट गया, दैट मीन्स व्हाट कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकता, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस रिजेक्शन ले रहा है, दैट मीन्स व्हाट ये नीचे आ सकता है। तो जब तक ये नीचे नहीं आता तब तक हमें यहाँ पे डरना नहीं है, जस्ट बैठे रहो, ओके। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को अपडेट कर देता हूँ कि ट्रेडिंग जो एसएल होने वाला है वो 720 से 740 के रेंज पे होगा। 710 से 720, सेवन टेन से 720, ओके। सेवन टेन यहाँ पे है, 720, क्या बोला था मैंने कि मार्केट जब तक अपना प्रीवियस लो डिफेंड कर रहा है तब तक सही है। अभी थोड़ा सा वरीड हो सकता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया है, ओके। यहाँ पे मार्केट ने हाई क्रिएट किया है, मतलब प्रीमियम्स ने। अभी ये हाई ब्रेक होना चाहिए, अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ, यही से अगर रिवर्स हो गया, मतलब क्या मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट किया है और पुट्स के प्रीमियम में हायर लो क्रिएट किया है। सो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत वाला बात हो सकता है, देखते हैं। हाँ, निफ्टी भी थोड़ा वीक होने लगा वापस से। यहाँ से ये थोड़ा सा नौटंकी कर सकता है, लोअर हाई क्रिएट किया है यहाँ पे, अच्छा खासा चांस है यहाँ से रिवर्स होने का। निफ्टी देखो, निफ्टी पूरा गिर चुका है भाई, निफ्टी गिर रहा है। निफ्टी अपना दिन का लो ब्रेक कर चुका है यहाँ पे। निफ्टी इज़ गेटिंग वीक, निफ्टी खींच रहा है बैंक निफ्टी को नीचे। वैसे भी हमने यहाँ पे कितना पॉइंट्स कैप्चर किया, मान लो मैंने एंट्री यहीं कहीं पे दिया था, टाइमिंग देख लेते हैं। मैंने 919 पे, 919 का कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मान लो किसी ने यहीं पे एंट्री लिया है, ओके। यहाँ से अगर मैं देखूँ 9, यहाँ से अगर यहाँ तक बनूँ तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तो यहाँ पे आ ही चुका है। लेकिन मेरा मैं छोटा मोटा टारगेट मैं नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा बड़े टारगेट्स की मैं प्लानिंग करता हूँ। तो मेरा टारगेट यहाँ तक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, स्टॉप लॉस अगर यहाँ तक है तो देखते हैं, ओके। मैंने क्या बोला था, ये लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस लो को डिफेंड करना चाहिए मार्केट। तो देखो मार्केट क्या क्या, अब मैंने ये लो क्यों बोला, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग जो ग्रीन कैंडल बना है ये पुट्स का, ये देख के लोगों को लगा कि नहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे जिन किसी ने भी यहाँ पे एंट्री किया या फिर लेट हो गया एंट्री, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे पुल बैक के बाद यहाँ पे एंट्री ले, तो जो स्कैल्पर्स है, जो स्कैल्पिंग करते हैं मार्केट में, वो क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएगा। तो ले लो, हिट हो गया यहाँ पे, ये जो कैंडल, ये रेड वाला जो कैंडल बना है यहाँ पे हिट हो गया मार्केट। तो इसलिए मेरा जो एंट्री होता है वो हमेशा
फास्ट होता है। मैं हमेशा क्विक मैं एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ और मैं फर्स्ट पुल बैक पे मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है, मार्केट का। तो मैं यहीं पे मैं एंट्री ले सकता था, यहाँ पर भी मैं एंट्री ले सकता, लेकिन मैंने क्या वेट किया, थोड़ा देखने दिया, अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स को देखा। जब कन्फर्मेशन आया मेरा कि हाँ मार्केट यहाँ से नेगेटिव नहीं जाने वाला, क्योंकि हालांकि मेरा व्यू नेगेटिव था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के नहीं है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो कब आपको फ्लेक्सिबल होना है, कब आपका डिसीजन आपको चेंज करना है, वो आपको पता होना पड़ेगा। कि अगर मैं मानता हूँ, अगर मैं बैठा रहूँ कि नहीं नहीं मेरा तो व्यू पुट साइड था, मैं पुट ही जाऊँगा, पुट में ही मैं ट्रेड लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मार्केट के सिचुएशन के साथ आपका भी व्यू चेंज होना पड़ेगा। तो देखो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब खेल रहा है यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे हायर लो भी बना, तो मे बी यहाँ से वो नीचे भी आ सकता है, तो डजेंट मैटर, ओके, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पुट का प्रीमियम भी अच्छा खासा यहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हायर लो यहाँ पे क्रिएट हुआ है मार्केट में। हाँ निफ्टी भी वीक हो रहा है, निफ्टी भी वीक हो रहा है। बाकी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन तो ले रहा है अपने रेजिस्टेंस से यार, रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन तो ले रहा है यहाँ से। एसबीआई भी रिजेक्शन ले रहा है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस भी वही रिजेक्शन ले रहा है। निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी यू कैन सी कि बैंक निफ्टी 0.8% अप है, लेकिन निफ्टी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना है अभी तक फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव हो गया तो बहुत हाई चांस है कि निफ्टी भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी ना आपको ना ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। जब तक आप पूरा श्योर नहीं हो कि हाँ अभी से यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। क्योंकि मैं अगर बड़े पिक्चर में आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। बहुत लोगों को क्या लगेगा इतना बढ़ चुका है मार्केट, और कितना बढ़ेगा, अभी तो गिरेगा, राइट, इतना जा चुका है, अभी कितना बढ़ेगा, ओके। सो लोग क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते कि इतना बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा, अभी तो गिरना चाहिए। कभी मत करना ब्रो, कभी मत करना, ये बहुत ही बुरी आदत है ट्रेंड के अगेंस्ट पे जाना। लाइक आप मार्केट से आप ओवर स्मार्ट कर रहे हो। लाइक मार्केट ने अभी तक आपको कभी कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है, लेकिन आप लाइक क्या बोलते हैं उसको, उस्तादी बोलते हैं ना, कि मार्केट से उस्तादी, मैं उस्ताद हूँ मार्केट का, ओके। कि मार्केट ने अभी तक डायरेक्शन नहीं किया, लेकिन मैं पहले से ही मैं कर रहा हूँ कि हाँ मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट अगर मतलब उसका ट्रेंड मतलब पॉजिटिव है, ओबियसली ट्रेंड मतलब क्या, हायर लो बनता हुआ जा रहा है कंटिन्यूसली, तो उसके डायरेक्शन में ही रहो अगर आपको सेफ साइड रहना है तो, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ने अपना लो डिफेंड किया, हाँ डिफेंड किया, यहाँ पे अपना पहला लो डिफेंड किया, हाँ डिफेंड किया। तो अभी क्या हमें एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हाईएस्ट चांस है मार्केट को यहाँ से पॉजिटिव होने, ओके। हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट का यहाँ से जाना, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। सो लेट्स सी। हाँ ये देखने में मज़ा नहीं आ रहा है ना, प्रीमियम्स को देखते हैं प्रीमियम्स को देखते हैं यहाँ पे, ओके। सब लो तो डिफेंड कर रहा है, पुट का प्रीमियम भी अपना लो डिफेंड कर रहा है यहाँ पे। ये देखते हैं ये हाई ब्रेक होता है कि नहीं। अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये टारगेट इजीली मिल सकता है, ओके, इजीली मिल सकता है, देखना तो मतलब देखिए आप लोग। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करके यहाँ पे लगा देंगे या फिर यहाँ पे लगा देंगे, ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे स्टॉप लॉस छोड़ दो,
इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हिट होगा तो हिट होगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक लर्निंग देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एंट्री यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे कहीं पे हुआ है। अब मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे थे कि यहीं पे मैंने बोल दिया कि बाय करने, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया तो वहाँ से वो लोग देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट करके तो प्राइस मूव हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए मैंने यहीं पे मैंने एंट्री दिया है। ओके, अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये इस लो के नीचे, तो मान लीजिए 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है। और टारगेट कितना है, 270 पॉइंट्स, 280 पॉइंट्स टारगेट है। मान लीजिए मेरे को इतना नहीं लेना है, मेरे को इतना लेना है। ओके मेरे को 150 पॉइंट्स ही लेना है। कितना, 3 1:3 1:1 बहुत है भाई, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मैं आपको लाइव दे रहा हूँ, ये लाइव आपके सामने मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड्स को देखता हूँ, किस तरीके से मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। कि मतलब हुआ नहीं, अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन चांस है, अभी भी चांस है हिट होने का। ओके, सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज तो हो रहा है। मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, मैं ये चीज़ मैं अपडेट कर देता हूँ एक बार, एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। अपना पहला हाई के आसपास आ चुका है मार्केट। क्या बोला था गाइस, लेकिन खुश नहीं होना है, खुश नहीं होना है, क्योंकि यहीं से भी पलट सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है। लेकिन चांस है ब्रो, अभी भी चांस है यहाँ तक आने का। ओके, लेट्स सी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ तक ला सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ला सकते हैं। इजीली ला सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। एक बार मैं ये अपडेट कर देता हूँ। ओके गाइस, ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ तो निफ्टी भी यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है एग्जैक्टली। जो हमारे ईएमएस जो है, अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से, जो इनका लो था। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो ट्रेड है वो भी सक्सेस हो जाएगा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से ट्रेड्स को मैनेज किया जाता है। बिलीव रखिए अपने अंदर, अपना जो एनालिसिस है उसके अंदर कॉन्फिडेंट रखिए। और मैं ऐसा नहीं कि मैं यही देता हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा इस तरीके के ट्रेड्स पकड़ना। अगर मैं यहाँ पे आपको मैं टेलीग्राम पे दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको दिखेगा कि मैं डेली यहाँ पे ट्रेड्स में पोस्ट करता हूँ, डेली एवरी डे, एक भी दिन मिस नहीं गया यहाँ पे। ओके, डेली यहाँ पे ट्रेड्स आपको दिखते रहेंगे। सो ये मेरा रोज़ का काम है। ओके, एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इस तरीके के ट्रेड्स को पकड़ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा मतलब अलग सोचना पड़ेगा, बस यही है, और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें लोग फिर भी क्यों नहीं कर पाते पता है, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस आते हैं, इमोशंस, लालच। ओके, डर होता है। ओके, अगर ये मेरे साथ भी होगा, अगर मैं मेरा कोई यहाँ पे ट्रेड चल रहा होता है, अगर मैं यहीं पे अपना पीएनएल देखता हूँ, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो आपको क्या लगता है मेरा फोकस चार्ट पे जाएगा? नहीं जाएगा, वहीं पे जाएगा, उस पीएनएल पे जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं देखता हूँ पीएनएल। ये टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ, मेरा टीम है वो देखते हैं, वो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं।
कितने क्वांटिटी है, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, सब कुछ उसको समझाया गया है, उन लोगों को समझाया गया है, वो उनके हिसाब से लेते हैं ट्रेड। वहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो वो सब वहाँ से करते हैं। ओके, सो बात करते करते हम लोगों का ऑलमोस्ट टारगेट के सामने आ ही चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो टारगेट है, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे बोला एटलीस्ट 1000 तो जाना चाहिए, तो देखते हैं 1000 जाता है कि नहीं। ओके, एंट्री कहाँ पे था? यहाँ पे था। ओके, यहाँ पे था। मैंने टेलीग्राम पे अगर मैं दिखाऊँ, बहुत लोगों को नहीं लगेगा, टाइमिंग में दिखा देता हूँ आपको। टाइमिंग अगर मैं दिखाऊँ, कहाँ पे था ये देखिए, 50,300 कॉल ऑप्शन कितने बजे? 9:19 पे मैंने बोला था। 9:19 का कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला है। ओके, ये वाला है। तो मार्केट अभी 980 का हाई लगा के आया हुआ है। सो वापस से रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे ये अपडेट करना है। ओके, हाँ, ओके। सो टारगेट के आसपास आ चुका है। आई होप आपको कुछ कुछ लर्निंग मिला होगा। मैं ट्राई करूँगा, मैं इस तरीके का वीडियो मैं डेली बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड हो। सो यही है, ये रिस्क रिवॉर्ड है कि मैं अब मैंने ये ट्रेड दिया है, मैंने उन लोगों को बोल भी दिया है कि टारगेट कितना है। मैंने सबको बोला है कि टारगेट, आपके सामने बोला है कि टारगेट कितना है, एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, सब कुछ बोल दिया। अब उसमें से 50-60% लोग यहाँ पे डरेंगे। ओके, इस पॉइंट पे डरेंगे। यहाँ पे ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे उन लोगों का कॉन्फिडेंस गिरेगा। कुछ लोग एग्जिट कर देंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो एक अच्छा खासा 50, 60, 80 पॉइंट्स मिल रहा है, ये निकल जाते हैं। फिर ये जब रैली दे देगा तो वो रिग्रेट करेगा। ऐसा ही होता है। सो आप हमेशा बिलीव रखो अपने एनालिसिस पे। ओके, कभी भी मत डरो। हम या तो यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे निकलेंगे, या तो यहाँ पे निकलेंगे जो मेरा टारगेट है। ओके, बीच में कभी नहीं निकलेंगे। बीच में मार्केट जो भी करे वहाँ पे हम नहीं निकलेंगे। ओके, सो दैट्स इट गाइस। यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैंने 760 या फिर 780 पकड़ लो, 780 से मैंने यहाँ पे लाइव आपको दिया है 1000 पॉइंट तक। ओके, बैंक निफ्टी में मार्केट खुलती है, मैंने आपको एनालिसिस समझाया है, मेरा व्यू क्या है वो समझाया है। दैट्स इट गाइस। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से मेरे को ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, थोड़ा मोटिवेशन देगा, थोड़ा आपके लिए मैं और ज़्यादा कंटेंट में ला पाऊँगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू गाइस। ओके, just look at the move, man. Nice, 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 nice.